गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद कुमार आज आप सभी का स्वागत करता हूं फाइकर डिफेंस एकेडमी। और आज हम लेकर आए हैं एलसीएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर टाइप्स के क्वेश्चंस जो एलसीएम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन एलसीएम से नहीं बन पाएगा। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपको इन क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व करने में मदद करेगा। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है वो ये है कि व्हाट इज मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आपके पास फुल फॉर्म होता है एलसीएम का। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो मल्टीपल वर्ड यूज हो रहा है। उसी तरह अगर आप देखें एचसीएफ का फुल फॉर्म, ये जो वर्ड यूज हो रहा है वो है फैक्टर। तो स्टूडेंट्स, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं इसके बारे में जानें। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स के बारे में समझते हैं कि आखिर फैक्टर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 8 है, उसका आपने फैक्टर्स निकालना है। अगर आपने 8 के फैक्टर्स निकालना है तो आपने उन सभी नंबर्स का बारे में सोचना होगा। अगर आपने 8 के फैक्टर्स निकालने हैं तो आपने उन सभी नंबर्स के बारे में सोचना होगा जिनके टेबल में 8 आता है। तो देखिए, अगर मैं बोलूं 1 के टेबल में हर कोई आता है, इसलिए सबसे पहला फैक्टर 1 होगा। हर किसी नंबर का सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? 1, क्योंकि 1 के टेबल में हर कोई आता है। इसलिए सबसे पहला फैक्टर इसका क्या है? 1। उसके बाद अगर हम देखें तो 2 के टेबल में 8 आता है। 2 into 4 8, तो उसका दूसरा फैक्टर कौन हो गया? 2। 4 के टेबल में 8 आता है तो तीसरा फैक्टर हो गया 4, और 8 खुद अपने टेबल में आता है, इसलिए इसका 8 भी एक फैक्टर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये याद रखना है कि हर किसी नंबर का फैक्टर 1 होता है और वो खुद अपने आप होता है, और साथ ही साथ कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। अगर सिर्फ 1 और खुद वो अपने आप ही अपना फैक्टर है, मतलब सिर्फ 2 ही अगर फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। याद रखिएगा, अगर 1 और वो खुद अपना फैक्टर है और कोई भी नंबर फैक्टर नहीं है तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 है। 8 के कितने फैक्टर आए हमारे पास? 4 फैक्टर आए, 1 2 4 8, क्योंकि यही नंबर है जिनके टेबल में 8 आते हैं। तो आगे से अगर आपसे कोई पूछे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि वो सारे नंबर फैक्टर कहलाएंगे जिनके टेबल में वो नंबर आता है। उसी तरह मान लीजिए आप 16 का निकाल, मान लीजिए फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि 1 तो हर किसी का फैक्टर है, तो 1 में पहले लिखूंगा। 2 के टेबल में आता है 16, 4 के टेबल में आता है 16, 8 के टेबल में आता है 16, और 16 खुद अपने टेबल में भी आता है, इसलिए ये सारे इसके क्या हो गए? फैक्टर्स। अगर मैं इसी तरह कहूं कि आप 17 का फैक्टर निकालें, तो देखिए 17 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 और वो खुद अपने आप, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जिनके टेबल में 17 आता हो। तो इसलिए वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 और वो खुद अपने आप, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। उनको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। और वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन, तो आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बीच का ये डिफरेंस पता चल गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड है प्राइम डिवाइजर मेथड, जिसको बहुत से बुक्स में हम लोग डिवीजन मेथड के नाम से भी जानते हैं। बहुत से बुक्स में हम लोग डिवीजन मेथड्स के नाम से भी
जानते हैं। चलिए इन दोनों मेथड्स को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम पहले समझते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो एक वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। एक वर्ड का जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो आप पहले उसको देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्राइम वर्ड यूज हो रहा है, प्राइम वर्ड यूज हो रहा है। अब प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर के मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखाते हैं। तो चलिए इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपने एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए सबसे पहले 36 को हमें प्राइम नंबर के मल्टीपल्स के फॉर्म में शो करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका लास्ट नंबर है 6 और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास होता है 2, जैसे कि हमने पढ़ा है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपने याद रखना है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 और सबसे बड़ा प्राइम नंबर हमें नहीं पता, क्योंकि बड़ा प्राइम नंबर हम नहीं बता सकते क्योंकि नंबर्स कभी खत्म ही नहीं होते। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जब भी स्टार्ट करेंगे तो पहले हम छोटे प्राइम नंबर से शुरू करेंगे। तो छोटा प्राइम नंबर 2 है और हमने देखा हाँ ये 2 से कट सकता है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले रखा है 2। अब देखिए यहाँ पे 3 है, ये 2 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे पहले 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 1 2, यहाँ पे एक रह गया तो यहाँ पे आके 16 बन गया, तो 2 8 16। सिमिलरली यहाँ पे बन गया 2 9 18 और फिर यहाँ पे आया 3 इंटू 3 9। तो इसका मतलब 36 को हमने प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए मैंने 36 को उसके प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में शो कर दिया, प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में मैंने शो कर दिया है। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो मुझे ये बताइए कि 2 कितनी बार आया है। तो देखिए 2 2 बार आया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 का पावर 2। 3 यहाँ पे 2 बार आया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 का पावर 2। अब उसी तरह मैं 48 को भी प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में शो करूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6। तो यहाँ पे अगर मैं 48 को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में शो करूँ तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 इंटू 3। तो यहाँ पे मैंने 48 को भी प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अभी हम 64 को भी उसके प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 है लास्ट डिजिट, तो यहाँ पे मैं काम करूंगा, अगर 4 है तो उसका मतलब ये 2 से कट सकता है, तो पहले मैं 2 से काटूंगा। तो देखिए 2 3 6 2 2 4। अब यहाँ पे फिर लास्ट डिजिट 2 है, इसका मतलब ये अभी भी 2 से कट सकता है, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे एक रह गया, यहाँ पे जाके 12 बन गया, तो 2 6 12, फिर 2 8 16 2 4 8 और फिर यहाँ पे आया 2 2 4। यहाँ पे फिर आया आपके पास 2 2 4। तो अब स्टूडेंट्स अभी मैं इसको भी 64 को भी उसके प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो 64 को अगर हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखाएं तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 2 यहाँ पे आया है 6 बार। तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 2 यहाँ पे कितनी बार आया है, 6 बार। अब मैंने सभी नंबर्स को उनके प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और अभी जो हमारा काम है वो ये है कि हमें एलसीएम बताने हैं
कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए ध्यान से हमें क्या करना है। जब भी हमें एलसीएम निकालना होता है तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एलसीएम। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, जब भी मेरे को एलसीएम निकालना होता है तो मैंने हाईएस्ट पावर उठाने हैं। याद रखिएगा, जब भी मैंने एलसीएम निकालना होता है तो मैंने हाईएस्ट पावर उठाने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 यूज हो रहा है, तो 2 का इन तीनों में से हाईएस्ट पावर कितना है, 6। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2⁻6। और यहाँ पे अगर देखें 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, 2। तो यहाँ पे 3⁻2। अब ये आपका आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम आपके पास कितना आया, 2 को अगर 6 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 64 और 3 का स्क्वायर 9। तो मेरे पास यहाँ पे एलसीएम आ गया 9 को 36, 3 9 6 54, 54 प्लस 3 57। तो मेरे पास यहाँ पे एलसीएम आ गया 576। तो इस मेथड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे सभी नंबर्स जिनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन, जिनका हमने एलसीएम निकालना था, उस नंबर को हमने उनके प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो देखिए यहाँ पे 36 है, तो 36 को मैंने प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो 36 को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो फिर मेरे पास ये आया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। उसी तरह से मैंने 48 को भी यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट किया है उसके प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो मेरे पास यहाँ पे आया 2⁻4 इंटू 3। 64 को भी प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो 2⁻6। अब उसके बाद मैंने इन सब में से हाईएस्ट पावर उठाई फैक्टर्स की। अब 2 का जो हाईएस्ट पावर है इन तीनों में 2⁻6 है, तो मैंने उसको उठाया 2⁻6। 3 का जो अगर हाईएस्ट पावर देखें तो यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो मैंने 3⁻2 को उठाया और मेरे पास मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ गया 576। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये काफी ज्यादा लेंथी मेथड होता है, इसलिए पेपर में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कभी एलसीएम नहीं निकालेंगे। जो अगला मेथड है हमारे पास, हम उसी मेथड से एलसीएम निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जब 2, 3 या 4 लगभग नंबर्स आ जाते हैं और उनमें एलसीएम निकालना होता है, तो उस केस में हर एक का प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनका एलसीएम निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस होता है। इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम प्राइम डिवाइजर मेथड यूज करेंगे या डिवीजन मेथड को यूज करेंगे। तो चलिए हम उस मेथड को एक बार अच्छे से समझते हैं, प्राइम डिवाइजर मेथड को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास वही है, बट अब हम प्राइम डिवाइजर मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखें कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 36, 48 एंड 64। ये सेम क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, बट इसमें क्या है कि अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज ना करके प्राइम डिवाइजर मेथड को यूज करेंगे, या इसको हम डिवीजन मेथड भी कह लेते हैं। तो देखिए जब आप प्राइम डिवाइजर मेथड यूज करेंगे तो उस केस में आपने क्या करना होगा, 36, 48 जितने भी नंबर आपको दिए हुए हैं एलसीएम निकालने के लिए, उन सभी नंबर को आप कोमा वाइज रखेंगे। अब सबसे छोटे प्राइम नंबर से ही आप शुरू करेंगे। अगर कोई एक भी नंबर छोटे प्राइम नंबर से करता हो, यानी 2 से करता हो, तो पहले आप उसे करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ मूव करेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि 36 का लास्ट डिजिट 6 है जो कि 2 से कटता है, 48 का लास्ट डिजिट 8 है, ये भी 2 से कटता है, और 64 का जो लास्ट डिजिट है वो 4 है और ये भी 2 से कटता है। तो पहले हम 2 से काटते हैं। तो देखिए 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। अभी भी ये सारे नंबर 2 से कटते हैं, तो 2 से हम काटते हैं। 2 9 18, 2 12 24, 2 16 32। अब देखो 9 भले ही ना कटता हो 2 से, बट 12 और 16 कटते हैं, तो हम 2 से काटेंगे इसको। 2 6 12, 2 8 16, 2 9, 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 9 3 2। अब देखिए 2 यहाँ पे प्राइम नंबर आ चुका है, 3 भी यहाँ पे प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम अपने इस प्रोसेस को जारी रखेंगे। अब मैं यहाँ पे 3 रख रहा हूँ, 3 3 9, 3 1 3,
और यहाँ पे 2। अब देखिए 3, 1 और 2 ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर आ चुके हैं, इसलिए हम अपने इस प्रोसेस को यहीं पे रोक देंगे। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया? एलसीएम हमारे पास आया, इन सभी के मल्टीप्लिकेशन से जो आएगा वही हमारे पास एलसीएम होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आया है? 2 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो 2 का पावर 6। और 3 को अगर देखें तो यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 64 इंटू 9, तो वही सेम आंसर आया है हमारे पास 576। तो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम डिवीजन मेथड जो है वो बहुत इजीली आ जाता है आंसर, और बहुत कम समय में आ जाता है। इसलिए आगे से हम जब भी मेथड कोई यूज करेंगे तो हम प्राइम डिवाइजर मेथड यानी डिवीजन मेथड ही यूज करेंगे, ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरह से आप जब भी प्राइम डिवाइजर मेथड से किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल रहे हो तो उन सभी नंबर को आप कोमा वाइज ऐसे लिखेंगे, और फिर आप उन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन एक साथ लिखेंगे और उनके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज का वो ये है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 54, 120 एंड 48। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम सब जितने भी क्वेश्चंस एलसीएम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने टाइप वाइज डिफाइन किया हुआ है। टाइप 1 में कुछ क्वेश्चंस हैं, टाइप 2 में कुछ क्वेश्चन है, तो लगभग ऐसे ही हमारे पास 10 टाइप्स हैं, 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। और इन 10 टाइप्स के क्वेश्चंस के अलावा पेपर में और कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, या तो ये इन 10 टाइप्स में से ही किसी एक टाइप से ही क्वेश्चन आपको देंगे, और इनके अलावा और कोई क्वेश्चन एलसीएम से नहीं बन सकते। तो इसलिए अगर इन 10 टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप समझ लेते हैं तो आप एलसीएम चैप्टर से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि इन चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन टाइप्स के अलावा नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले टाइप्स के फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चन हुए वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 54, 120 एंड 48। तो हमारे पास दो मेथड है। दो मेथड में मैंने पहले कहा है कि हम मेथड यूज करेंगे डिवीजन वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 54, 120 एंड 48 को ऐसा जैसे लिख लेंगे। तो हम देखें यहाँ पे तो लास्ट डिजिट 4 है, 0 है, 8 है, ये सारे के सारे 2 से कटते हैं, तो इन्हें 2 से काटेंगे। 2 2 4 1 चला गया तो ये 14 बन गया, तो 2 7 14, 2 6 12 0, और यहाँ पे आ रहा है 2 2 4 2 4। फिर यहाँ पे देखिए 27 में लास्ट डिजिट 7 है, यानी ये तो 2 से नहीं कटेगा, बट बाकी जो नंबर है वो 2 से कटेंगे, क्योंकि उनके लास्ट डिजिट जो है वो 0 और 4 है, यानी 2 से कटेंगे। तो 2 3 6 और यहाँ पे 0, 2 1 2 2 2 4, फिर 2 27 2 6 12। अब यहाँ पे फिर 2 रखते हैं, तो यहाँ पे आया 27 15 और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे 3 जो है ये प्राइम नंबर आ चुका है, बट ये दोनों अभी भी प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ पे से 2 से कटने वाला कोई भी नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 3, 3 9 27, 3 5 15, 3 1 3। 5 और 1 दोनों प्राइम नंबर आ चुके हैं। 9 कंपोजिट नंबर है अभी, तो इसको भी हम प्राइम नंबर बनाते हैं। 3 3 9, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, तो 3 5 1 ये हमारे पास प्राइम नंबर आ चुके हैं। तो अभी हम एलसीएम लिखते हैं इनके, क्या एलसीएम है। देखिए स्टूडेंट्स, एलसीएम अगर हम देखें इनके, तो 2 यहाँ पे कितने बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 रेज़ टू पावर 4। उसके बाद 3 यहाँ पे आया है 3 बार, तो 3 रेज़ टू पावर 3, और 5 आया है 1 बार, तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 2 रेज़ टू पावर 4, इसकी वैल्यू होती है 16, और यहाँ पे आया 27, और यहाँ पे आया 5। तो आपके पास ये बन रहा है 80 इंटू 27। इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 27 इंटू 8 को, तो मेरे पास आ रहा है 8 7 56 5, तो 216। आंसर बन रहा है मेरे पास 2160। तो ये आपके पास क्या है, एलसीएम। तो हमने 54, 120 एंड 48 के एलसीएम निकाल लिए हैं बाय यूजिंग प्राइम डिवाइजर मेथड, या सिंपल वे में कहें तो डिवीजन मेथड यूज करके हमने इनका आंसर निकाला।
अब देखिए टाइप 1 का अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा हमने लिया है। अब इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द एलसीएम ऑफ, क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 500 एंड 750। इस क्वेश्चन को भी हमें सोल्व करना है और इस क्वेश्चन को भी हम टाइम डिवाइजर मेथड से ही सोल्व करेंगे। तो देखिए सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है। आपने 520 एंड 750 को ऐसे लिखना है। देन आप देखें यहाँ सारे नंबर के लास्ट में जो नंबर है वो 2 से कटते हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 है तो 2 2 4, 2 2 अगर 4 है तो यहाँ पे 1 चला गया, तो 2 6 12 बन गया ये 2 6 12। तो यहाँ पे ये बन गया 2 6 12 और 0। अब देखिए 2 3 6, यहाँ पे 1 इधर चला गया, 2 7 14, फिर 1 इधर चला गया, 2 5 10। ओके, अब यहाँ पे चीज देखिए, यहाँ पे लास्ट में 0 है और यहाँ पे 5 है, तो ये जो नंबर है ये आपका 2 से नहीं कटेगा, बट ये कट रहा है तो इसको भी हम 2 से काटते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पे सीधे 5 डालते हैं, बट आगे जाकर फिर उनको 2 रखना पड़ता है, इसलिए अभी हम 2 से ही करेंगे। 2 1 2 2 3 6 0 और 375 को ऐसे काट देते हैं। फिर यहाँ पे 2 से 130 कट रहा है तो इसको 2 से ही काटते हैं। 2 6 12, 1 इधर चला गया तो ये 10 बन गया, तो 2 5 10। और यहाँ पे 375 को ऐसा काटते हैं। अब देखिए 2 से तो 65 और 375 दोनों नहीं कटेंगे। अब 3 से देखते हैं क्या कटेगा कोई, तो 3 से भी कोई नहीं कटेगा क्योंकि 6 + 5 11 है और यहाँ पे 375 10 + 5 15, ये 3 से कट रहा है। बट हम 3 चलो रखते हैं, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं 65 और यहाँ पे 3 1 3 3 2 6, एक बच गया, गेट 3 5 15। क्या अब 3 से कोई कटता है? कोई नहीं कटता, क्योंकि 6 + 5 11, 2 + 1 3, 3 + 5 8, कोई भी 3 से नहीं कट रहा। बट हाँ, अब हम 5 के पास चलें तो 5 से ये दोनों नंबर कटेंगे, तो 5 करते हैं। 5 13 65, 5 2 10 11 12 5 5 65। अब 5 से 13 नहीं कटेगा, 13 एक प्राइम नंबर है, इसलिए उसको ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पे आया 5 5 2। अब देखो 13 और 5 दोनों प्राइम नंबर आ चुके हैं, इसलिए हम अपने इस प्रोसेस को यहीं पे ही रोक देंगे। अब हम लिखेंगे एलसीएम। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 2 देखो कितनी बार आया है, 1 2 3, तो 2 को यहाँ पे रेज़ टू पावर 3। उसके बाद 3 कितनी बार आया है? 1 ही बार आया है। 5 हमारे पास यहाँ पे 3 बार आया है और 13 यहाँ पे सिर्फ 1 बार आया। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया? ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 8, ये आ गया 39 और यहाँ पे आया आपके पास 125। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 8 और 125 को, तो 8 5 40, 8 2 या 16 2, 8 1 8 9 10 इंटू 13 है। तो आपके पास जो एलसीएम आया है वो कितना आया है? 39 1 2 3। ये आपके पास एलसीएम आया है। देखिए 2 यहाँ पे 3 बार था तो यहाँ पे 8 आया, उसके बाद 3 1 बार था उसको मैंने लिख दिया, 5 3 बार था उसको भी मैंने लिख दिया, 13 1 बार था। 2 का पावर 3 यहाँ पे 8 आया है और उसके बाद 3 इंटू 13 39, 5 का पावर 3 125। 125 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 8 5 44, 8 2 16 22 10 और यहाँ पे 39 आया था मेरे पास, मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया एलसीएम। तो ये थे टाइप 1 के क्वेश्चन जो सीधे आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। ये बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि सोल्जर जीडी में, सोल्जर क्लर्क में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को कम टाइम पे करने के लिए हमें प्राइम डिवाइजर मेथड या डिवीजन मेथड ही करना चाहिए। अभी आते हैं हम टाइप 2 के क्वेश्चन। अब टाइप 2 के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन है सिंपल बट समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट गेट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 20 25 30। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज आपने याद रखना होगा कि जो हम एलसीएम निकालेंगे 20 25 30, इनका जो भी एलसीएम आएगा, इनका आपके पास जो भी एलसीएम आएगा, इन तीनों का जो भी एलसीएम आएगा, याद रखना कि वो सबसे लोएस्ट
कॉमन मल्टीपल है, वो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसका मतलब समझिए कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो हम कह रहे हैं वो आखिर में क्या है। तो देखिए 20, 25, 30 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने का मतलब होता है हम वो नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं जो तीनों के टेबल में आता है। मल्टीपल मतलब यही हो जो तीनों के जो टेबल में आता हो किसी के, जैसे कि 8 की अगर मैं मल्टीपल कहूँ तो 8 का मल्टीपल कौन कौन, 16 है, 24 है, वो सारे नंबर जो 8 के टेबल में आते हैं वो मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे एलसीएम की बात कर रहा हूँ तो 20, 25, 30 का जो एलसीएम आएगा वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही मल्टीपल होगा, मल्टीपल तो 20, 25, 30 के बहुत सारे होंगे, बट कॉमन मल्टीपल जो है और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वो एलसीएम ही होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं फिर ये बात अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट गेट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 20, 25 एंड 30। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है अगर आपको गौर से देखें तो यहाँ पे लिस्ट वर्ड यूज हुआ है, तो जब भी आगे से आपको लिस्ट वर्ड मिले तो आपने एलसीएम ही निकालना है, ये आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 2 से कटने वाले दो नंबर है 20 एंड 30, तो इनको काटते हैं 2, 10, 20, ये 25 और ये 15। अब भी 2 से कटने वाला 10 है तो 2, 5, 10, 25 को ऐसे लिख देते हैं और 15 को ऐसे। अब देखिए 3 से कोई कटता है क्या, अब इनमें से 3 से कोई नहीं कटता। 5 से कटते हैं तो 5 से काटते हैं, 5, 1, 5, 5, 5, 25, 5, 3, 15। अब देखिए तीनों प्राइम नंबर आ चुके हैं, इसलिए हम अपने प्रोसेस को यहीं पे रोकेंगे और आपके पास जो एलसीएम आया है वो क्या आया है ये देख लेते हैं। 2 यहाँ पे 2 बार है, 5 यहाँ पे 2 बार है और 3 यहाँ पे एक ही बार है। तो यहाँ पे आपके पास आया 4, 25 इंटू 3, इट मीन्स आपके पास जो एलसीएम आया है वो कितना आया 300। अब स्टूडेंट्स ध्यान से एक बात को अच्छे से समझिए जो मैं बताने वाला हूँ। ये जो 300 आपके पास आया है ये क्या है, ये कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल है मतलब ये 20 के टेबल में भी आता है। कॉमन मल्टीपल इसका मतलब है कि ये 20 के टेबल में भी आएगा, ये 25 के टेबल में भी आता है और ये 30 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब अगर मैं 20 से डिवाइड करूं तो भी मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा, 25 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 30 से डिवाइड करूं तो भी मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा। ये कॉमन मल्टीपल है, यानी ये तीनों के टेबल में आने वाला एक मल्टीपल है। अब क्या ये अकेला ही मल्टीपल है तीनों जो तीनों के टेबल में आता है? नहीं, ये अकेला मल्टीपल नहीं है जो तीनों के टेबल में आता है, पर ये सबसे छोटा मल्टीपल है। इससे छोटा और कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं है 20, 25 और 30। अब इसके जितने भी मल्टीपल इन तीनों में कॉमन होंगे वो सभी इससे बड़े ही होंगे। अगर मैं कहूँ सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है तो एलसीएम जो आएगा इन तीनों का वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। और अगला 300 से अगला मल्टीपल कौन सा है जो तीनों में कॉमन है, तो आप क्या करोगे 300 इंटू 2 करोगे, 600 आ गया। तो 600 भी एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, यानी तीनों का कॉमन मल्टीपल है। 600 को भी अगर मैं 20 से डिवाइड करूं तो पूरा कट जाएगा, 25 से डिवाइड करूं तो पूरा कट जाएगा, 30 से डिवाइड करूं तो भी पूरा कट जाएगा। अगर मैं पूछूं कि और कितने नंबर हैं जो कॉमन मल्टीपल हैं 20, 25 और 30 के, तो 300 के जितने भी नंबर मल्टीपल्स हैं, 300 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 300 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कॉमन मल्टीपल्स होंगे। क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल होंगे। किसके कॉमन मल्टीपल्स होंगे? 20 के, 25 के, 30 के। पर जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो कौन है आपके पास? 300। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो बेसिक चीज है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं फिर से थोड़ा रिपीट करता हूँ। एलसीएम जो होता है ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 20, 25 और 30 का एलसीएम हमारे पास 300 आया है, तो 300 जो है ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब
ये नंबर जो आया है ये तीनों के टेबल में आता है, और अगर मैं तीनों से एक एक करके डिवाइड करूं 300 को तो सभी रिमाइंडर 0 ही देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन हम मुझसे ये पूछ सकते हैं कि क्या सर 300 अकेला ही ऐसा नंबर है जो कॉमन मल्टीपल है, जो तीनों के टेबल में आता है? नहीं, 300 छोटा कॉमन मल्टीपल। इससे ऊपर बहुत सारे नंबर हैं जो 20, 25 और 30 के टेबल में आते हैं और वो कॉमन होते हैं तीनों में। तो वो कौन कौन से नंबर होंगे? वो नंबर 300 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे कॉमन मल्टीपल होंगे 20, 25 एंड 30। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आज का टाइप 2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि फाइंड द लिस्ट नंबर which on divided by 12, 15, 20 and 54 leaves no remainder। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दिया है हमने इसमें हमने पूछा है कि आपने वो नंबर निकालना है जिसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, फिर 15 से करूं, 20 से करूं या 54 से करूं तो रिमाइंडर में 0 ही दे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि 12, 15 और 20 एंड 54 का अगर मैं एलसीएम निकाल लूं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो और उसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूं या 15 से करूं या 20 से करूं चाहे 54 से करूं, वो हमें रिमाइंडर 0 ही देगा, क्योंकि वो तीनों के टेबल में, चारों के टेबल में आएगा। और यहाँ पे उन्होंने जो वर्ड यूज किया है वो वर्ड उन्होंने यूज किया है लिस्ट। अब तो आप लिस्ट वर्ड से ही आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इन्होंने कहा है कि आप एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जिसको अगर मैं इन चारों में से किसी भी नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 दे। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एलसीएम। तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 12, फिर लिखा है 15, फिर 20 और फिर 54। इन सभी का पहले हम एलसीएम निकालेंगे प्राइम डिवाइजर मेथड से या डिवीजन मेथड से, आप कह सकते हो। अब 12 2 से कटने वाले नंबर कौन से हैं? 12 है, 20 है, 54 है। तो पहले हम 2 से काटते हैं। 2 6 12, 15 को ऐसे लिख दो, 2 10 20, 2 2 4 और 3 बन गया, 2 7 4। अब देखिए 2 से कट रहा है क्या कोई? हाँ, 6 और 10 2 से कट रहे हैं, तो काटते हैं पहले हम। 2 3 6, 15 को ऐसे लिखते हैं, 2 5 10 और 27 को ऐसे। अब देखिए 3 से कटने वाले नंबर कौन कौन से हैं, क्योंकि अब तो 2 से कटने वाला कोई बचा ही नहीं है, तो हम 3 की तरफ चलते हैं। अब देखिए 3 1 3, 3 5 15, अब यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे 9। अब देखिए ये तीनों जो है ये प्राइम नंबर आ चुके हैं, बट 9 अभी भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम 9 को कट करते हैं। 9 कटेगा किससे? 3 से। 3 1 5 5 और 3 9। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 5 2 बार आ रहा है, तो अभी हम 5 के पास चलते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 5 है, तो 5 1, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और 3। क्योंकि 5 यहाँ पे 2 बार आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे 5 डाला। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो एलसीएम मेरे पास आ चुका है। अगर एलसीएम हम देखें तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर। 3 यहाँ पे हमारे पास आया है 3 बार, तो 3 का स्क्वायर क्यूब, सॉरी। और 5 यहाँ पे आया है 1 बार, तो आपके पास ये आया 2 2 4, 3 3 9, 3 27 और यहाँ पे आया आपके पास 5। तो यहाँ पे बना आपके पास 20 इंटू 27, तो आपके पास एलसीएम आ गया है 540। ये आपके पास एलसीएम आ गया। तो इसने पूछा था वो कौन सा नंबर है जिसको अगर मैं 12, 15, 20 या 54 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 541 नंबर है। अब इसने कहा था लिस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताओ। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 540। ठीक है, सबसे छोटा नंबर है 540। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो आज के सेशन का टाइप 3 क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। टाइप 3 क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग है और इम्पोर्टेंट भी है, तो टाइप 3 के क्वेश्चन को हम समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया है, क्वेश्चन वही रखा है बट थोड़ा सा चेंज है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए टाइप 2 में, वहां पे रिमाइंडर 0 आ रहे थे। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड। लिस्ट नंबर आ गया, इसका मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए हमें एलसीएम निकालना।
उसने कहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 27, 35, 45 एंड 49 लीव्स द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि आपने वो सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसको मैं डिवाइड करूं किससे, 27 से, तो रिमाइंडर 6 दे। फिर उस नंबर को अगर मैं 35 से डिवाइड करूं फिर भी रिमाइंडर हमें 6 दे, 45 के साथ करूं फिर भी रिमाइंडर 6 दे, 49 से डिवाइड करूं फिर भी हमें रिमाइंडर 6 दे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये चीज लाओ कि अगर मैं इन सभी का एलसीएम निकाल लेता हूं तो जो एलसीएम आएगा वो 27 से पूरा कट जाएगा, 35 से पूरा कटेगा, 45 से भी कटेगा एंड 49 से भी पूरा कट जाएगा, यानी वो रिमाइंडर हमें क्या देगा, 0। बट ये कह रहा है कि 6 जो है वो रिमाइंडर आना चाहिए, यानी 6 उस नंबर में एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी तो हमारे पास रिमाइंडर 6 आएगा। तो इसलिए आप इन सभी का एलसीएम निकालें और एलसीएम निकालने के बाद उसके साथ 6 प्लस कर दें। तो देखिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम निकालूं, किसका निकालूं एलसीएम, 27 का, 35 का, 45 का एंड 49 का। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को अगर मैं 27 के साथ डिवाइड करूं, चाहे 35 के साथ करूं, चाहे 45 के साथ करूं, चाहे 49 के साथ करूं, इन चारों से किसी के साथ भी करूं वो मेरे को रिमाइंडर 0 देगा। बट यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास 6 जो है एज ए रिमाइंडर आना चाहिए। इसका मतलब है कि उसके पास 6 जो है वो एक्स्ट्रा है, इसलिए हम 6 को यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे एलसीएम के साथ। तो देखिए हम एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 27, 35, 45 एंड 49। तो 2 से कोई कटता है क्या, कोई नहीं कटता। 3 से, हाँ 3 से 2 नंबर कट रहे हैं, 27 प्लस 2 9 होता है और 45 5 प्लस 4 9 होता है और 9 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे हम करते हैं 3 3 9 27, 35 3 1 3 3 5 15 49। फिर हम आगे करते हैं, देखते हैं 3 3 9 35 3 5 15 और ये 49। अच्छा उसके बाद 3 के अगला नंबर देखा, 3 से कोई नहीं कटता तो 3 का अगला प्राइम नंबर है 5, तो हम 5 रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 3 ऐसे ही आ गया, 5 7 35, 5 1 5 और यहाँ पे 49। अब 5 से कोई भी नंबर नहीं कट रहा है इसलिए अब हम 7 रखेंगे। तो 7 3 एस सच आ गया, 1 7 1 और 7 14। अब ये सारे के सारे प्राइम नंबर आ चुके हैं, तो अभी हम एलसीएम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारे के सारे प्राइम नंबर आ गए हैं और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम अपने प्रोसेस को यहीं पे रोक देंगे। अब नेक्स्ट हमारा काम है एलसीएम निकालना। तो यहाँ पे 3 अगर देखें तो 3 बार आया है, उसके बाद अगर 5 देखें तो 1 ही बार आया है और 7 यहाँ पे 2 बार आया है। तो एलसीएम आ गया 27 इंटू 5 और यहाँ पे फिर आया है 49। तो हमारे पास ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, 5 7 35 3 135 इंटू 49। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 135 को 49 के साथ तो आया मेरे पास 9 5 45 को 9 3 27 प्लस 3 31 9 1 9 प्लस 3 12 और यहाँ पे आया 4 5 22 14 और 5 तो 5 1 6 6 6 6 1 5 ये मेरे पास आया है एलसीएम। 6615 मेरे पास क्या आया, एलसीएम। बट इन्होंने यहाँ पे कहा था कि अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो 6615 है अगर मैं इसे 27 से डिवाइड करूं, चाहे 35 से करूं, चाहे 45 या 49 से करूं, ये मेरे को रिमाइंडर 0 ही देगा, क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल है सभी का, सभी के टेबल में आता है। बट इन्होंने कहा है कि रिमाइंडर 6 दे, ऐसा नंबर बता। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, वो नंबर क्या होगा, 10 द नंबर विल बी, वो नंबर क्या होगा, जो भी आपके पास यहाँ पे एलसीएम आया है 6615, इस एलसीएम के साथ उस नंबर को ऐड कर दो।
तो मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 6621। 6621 ये मेरे पास आंसर आया। तो याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए जिसमें उन्होंने कहा हो कि रिमाइंडर इतना आ रहा है, तो आपने एलसीएम के साथ उसको प्लस करना है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बहुत बार ये सोल्जर टेक्निकल में भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का वो है कि फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by 12, 15, 20 and 54 leaves 8 as remainder। सेम क्वेश्चन ही है। अब इसको हम समझते हैं ध्यान से। उन्होंने कहा है कि 12 ऐसा नंबर हमें निकालना है, लिस्ट नंबर, लिस्ट मतलब एलसीएम निकालना है, जिसको अगर 12, 15, 20, 54 से डिवाइड करूं तो हमें 8 रिमाइंडर दे। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो वो एलसीएम जो आएगा हमारे पास वो तो इन चारों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। बट उन्होंने कहा 8 रिमाइंडर आना चाहिए, मतलब 8 एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो हम 8 जो है एलसीएम के साथ प्लस करेंगे। तो देखिए करते हैं आगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमने एलसीएम निकालना है। किनका एलसीएम निकालना है, 12, 15, 20 एंड 54 का, इनका हमने एलसीएम निकालना है। और जो एलसीएम आएगा उसके साथ हमने 8 प्लस करना है। तो चलिए करते हैं। 12, 15, 20 एंड 54 इनका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले देखिए 2 से बहुत से नंबर कटते हैं, तो हम 2 से काटते हैं। सबसे पहले 2 6 12, यहाँ पे 15 को एज सच लिखते हैं, 2 10 20 और यहाँ पे आया 27। फिर यहाँ पे अगर 2 से कट रहा है कोई, हाँ 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 2 5 10 और यहाँ पे अगर देखें 27 को ऐसे लिखते हैं। फिर हम चलते हैं 3 के पास। 3 से कोई नंबर कट रहा है, हाँ 3 और 27 कट रहे हैं, तो 3 से काटते हैं। 3 1 3, 3 5 15 और यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे 9। अब भी 9 जो है 3 से कट रहा है, तो 3 से कट करते हैं। 1 5 5 3। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे सारे के सारे प्राइम नंबर आ चुके हैं, बट 5 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 5 रखेंगे। 1 1 1 3। अब यहाँ पे सारे के सारे एलसीएम निकालते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स अभी एलसीएम अगर देखें तो 2 यहाँ पे आपके पास आया है 2 बार, 3 यहाँ पे आया है 3 बार और 5 आया है यहाँ पे 1 बार। तो एलसीएम आ गया आपके पास 4 27 5। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है एलसीएम 540। अब इन्होंने कहा है कि वो नंबर फाइंड आउट करो जो कि हमें रिमाइंडर 8 दे। तो यानी हमें इस एलसीएम के साथ 8 प्लस करना होगा। तो हमारे पास आंसर आएगा, द नंबर विल बी, क्या होगा नंबर हमारे पास, 540 प्लस 8। तो हमारे पास आंसर आ गया 548। यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन बी, 548। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी हम मूव करते हैं। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 7, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 7 इज डिविजिबल बाय 12, 16, 18, 21 एंड 20। सेम क्वेश्चन ही, थोड़ा सा इसको चेंज किया। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोट करना है अच्छे से। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब वैसा कौन सा नंबर है, डिमिनिश्ड मतलब डिक्रीज करना। डिमिनिश्ड मतलब क्या करना, डिक्रीज करना। अब इन्होंने यहाँ पे वर्ड कहा है कि आपने एक ऐसा नंबर, ऐसा लिस्ट नंबर, ऐसा छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर मैं 7 घटा दूं तो वो इन सबसे कट जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा बस ये घुमा रहा है। अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर दें तो आप समझेंगे कि एलसीएम जो है, जो आप एलसीएम निकालते हैं वो एलसीएम जो है ये 12 से 16 से 18 से 21 से और 28 इन सभी से कट जाएगा। समझ रहे हैं वो क्या कह रहा है कि जो एलसीएम है, जो हम अगर मैं इन सभी का एलसीएम निकाल दूं तो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
यानी ये सभी के टेबल में आएगा, यानी ये 12 से 16 से 18 से 21 से और 28 से इन सबसे कट जाएगा। बट उन्होंने हमें कौन सा नंबर पूछा है? उन्होंने हमें नंबर पूछा है वो नंबर जिसको अगर मैं 7 घटा दूं तो वो इन सबसे कटे। तो इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो इससे 7 ज्यादा होगा, जो भी नंबर आएगा मेरे पास वो इससे 7 ज्यादा होगा। तभी तो मैं जब इस नंबर से 7 घटाऊंगा, तभी तो इस नंबर से जब मैं 7 घटाऊंगा तब मैं जाके एलसीएम पे पहुंचूंगा। इस नंबर से जब मैं इस 7 को घटा दूंगा तभी तो जाके मैं एलसीएम पे पहुंचूंगा। तो इस नंबर को निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा? एलसीएम के साथ +7 करना। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार कमेंट में बताएं। हाँ, तो देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपने वो सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसको 7 कम करने पर वो पूरा करता है। इसका मतलब है कि 7 कम करने पर हम एलसीएम पे पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने एक नंबर निकालना है, नंबर से 7 घटाने पर हम कहाँ पे पहुंचे? एलसीएम पे पहुंचे। तभी तो एलसीएम पे पहुंचेंगे, तभी तो ये 12, 16, 18, 21 और 28 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो नंबर क्या है? तो नंबर हमें पता करने के लिए 7 को अगर मैं वहां पे लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? एलसीएम +7 इज इक्वल टू दैट नंबर। तो अगर एलसीएम के साथ में 7 प्लस कर दूं तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा। तो उस नंबर को निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा? एलसीएम के साथ +7 करना होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। किसका? 12, 16, 18, 21, 28। अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 21 को ऐसे लिख दें। 2 1 2, 2 4 8। अभी भी 2 से बहुत से नंबर कट रहे हैं तो 2 से कट करते हैं। 2 3 6, 2 4 8, 9, 21 और 2 7 40। अब 2 से कोई कट रहा है? हाँ, 4 कट रहा है तो 4 को काट देते हैं पहले। 3, 2 2 4, 9, 21 और 7। अब 3 के पास चलते हैं क्योंकि अब 2 से कटने वाला सिर्फ कोई नहीं बचा है। 2 तो प्राइम नंबर है और अकेला है, इसलिए 2 और नहीं डालेंगे, 3 रखते हैं। 3 1 3, 2 3 7 7। अब यहाँ पे सारे प्राइम नंबर आ चुके हैं बट 7 2 बार आ रहा है, इसलिए 7 रखेंगे। अब हम 5 नहीं रखेंगे क्योंकि 5 से कटने वाला कोई नंबर ही नहीं है। तो 1 2 3 1 1। अब हम आगे और प्रोसेस को नहीं पढ़ेंगे। तो मेरे पास अगर एलसीएम देखें कितना आ गया? 2 यहाँ पे 3 बार आया है, 3 यहाँ पे, सॉरी 2 यहाँ पे हमारे पास 4 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है 2 यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 लिखते हैं। 3 यहाँ पे हमारे पास 2 बार आ रहा है और 7 यहाँ पे एक ही बार आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 16 इंटू 9 इंटू 7। तो 9 6 54, 5 144 इंटू 7। एलसीएम आ गया 7 4 28, 2 33 1008। ये मेरे पास क्या आ गया? एलसीएम। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना है, जो एलसीएम है ये आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। अगर मैं इन चारों नंबर में से, सॉरी पांचों नंबर में से किसी भी एक नंबर से अगर 1008 को डिवाइड करूं तो 1008 पूरा कट जाएगा। बट उसने हमसे पूछा है वो नंबर बताओ जिसको 7 घटाने के बाद जो नंबर आए वो पूरी तरह इन सबसे कट जाए, यानी वो नंबर एलसीएम से 7 ज्यादा होगा, तभी तो 7 घटाने पर मैं एलसीएम पे पहुंचूंगा। तो वो नंबर क्या होगा? द नंबर विल बी, तो नंबर क्या होगा आपके पास? वो नंबर होगा 1008 प्लस 7। तो मेरे पास आंसर आया 1015। ये आपके पास आंसर है, तो आपके पास ऑप्शन बी जो है ये सही है।
होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आप जितने भी टाइप्स मैं करवा रहा हूँ, अगर ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो एलसीएम से आप बेफिक्र हो जाइए, एलसीएम से इनके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया, बट उससे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसको भी अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच ऑन इंक्रीज्ड बाय 5 इज डिविजिबल बाय ईच वन 24, 32, 36 एंड 54। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन को, उसको ध्यान से समझिए। अब देखिए सबसे पहले मैं अगर इन सभी का एलसीएम निकालूंगा तो मैं पता है कि जो एलसीएम आएगा वो इन सबसे पूरी तरह कट जाएगा। बट इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि आप सबसे लिस्ट नंबर फाइंड आउट करो जिसको 5 बढ़ाने पर मैं एलसीएम पे पहुंचू, है ना। उन्होंने कहा है कि वो लिस्ट नंबर फाइंड आउट करो जिससे 5 बढ़ाने पर मैं एलसीएम पहुंचू। तो मान लीजिए ये नंबर है, इन्होंने कहा एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जिसको 5 बढ़ाने पर मैं कहाँ पे पहुंचू, एलसीएम पे पहुंचू। तो नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, नंबर निकालने के लिए इस 5 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, तो मेरे पास एलसीएम -5 अगर मैं कर दूं तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और उससे 5 घटा देंगे, और घटाने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, नंबर आ जाएगा। एलसीएम से अगर 5 घटा दूंगा तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद उससे 5 घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, 24, 32, 36, 54 इनका एलसीएम निकालेंगे, और जो भी एलसीएम आएगा उसमें से हम 5 घटा देंगे। तो अभी हम इनका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें 24, 32, 36 एंड 54 इनका एलसीएम निकालते हैं। अब अगर आप देखें इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 2, 6 सभी 2 से कटते हैं, तो 2 से काटते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखें 2, 12, 24, 2, 1, 2 एक इधर चला गया तो 12 बन गया, तो 2, 6, 12, 2, 1, 2 1 इधर चला गया 16 बन गया, 2, 8, 16, 2, 2, 4 1 इधर चला गया तो ये 14। अब भी बहुत से नंबर 2 से कट रहे हैं तो 2 से काटते हैं, 2, 6, 12, 2, 8, 16, 2, 9, 18 और यहाँ पे आया 27। अब 2 से कितने नंबर कट रहे हैं, 2 नंबर 2 से कट रहे हैं तो इसको अभी भी 2 से काटते हैं, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 9 और यहाँ पे आया 27। अब 2 से कोई कट रहा है, 4 कट रहा है अभी भी, तो काटते हैं 3, 2, 9, 27। अब देखिए 2 यहाँ पर अकेला है जो कि प्राइम नंबर है, तो अब हम 2 से और डिवाइड नहीं करेंगे, अब 3 के पास जाएंगे क्योंकि 3 से कटने वाले सारे नंबर हैं। तो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 9, 3, 9, 27। अब 3 फिर से रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 9 है और 3 है, तो 1, 2, 3 और यहाँ पे फिर 3। अब यहाँ पे सारे प्राइम नंबर आ चुके हैं, बट यहाँ पे 3 2 बार है, सिर्फ 3 दोबारा रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 और 1 ही है, तो और फर्दर हम इस प्रोसेस को नहीं करेंगे। तो हमारे पास एलसीएम आ गया है, तो एलसीएम कितना आया मेरे पास, 2 यहाँ पे कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5, तो 2 यहाँ पे हमारे पास 5 बार है। 3 कितनी बार है, 1, 2, 3, 3 बार, तो मेरे पास आंसर आ गया है 2 रेस्ट पावर 5 यानी 32 और यहाँ पे 27। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 32 इंटू 27। अब जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कोशिश करें कि एक साथ मल्टीप्लाई करें, 27 को सीधे हम मल्टीप्लाई करें, ना कि 7 से करें फिर 2 से करें। 27 से अगर आप सीधे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके लिए टाइम कम लगेगा, अगर फिर भी नहीं होता है तो एक एक करके भी कर सकते हैं। तो 27 इंटू 2 54, 5 क्या होगा, 3 इंटू 27, 3 इंटू 27 अगर आप करें तो 81 होता है, 81 प्लस 5 86। तो यहाँ पे आपके पास जो एलसीएम आया है वो आया है 864। एलसीएम जो आया है आपके पास यहाँ पे कितना आया, 864। अभी इसमें से हमें क्या करना है, अभी इसमें से
हमें माइनस करना है। कितना माइनस करना है? अभी हमें इसमें से 5 माइनस करना है। तो नंबर क्या होगा? द नंबर विल बी नंबर के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे 864 में से 5 माइनस करना है। तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे? 9 5 859 मेरे पास आएगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन बी 859। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है बट यहाँ पे अलग अलग तरीकों से पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने इनको डिफरेंट टाइप्स में रखा हुआ है। तो चलिए आज का सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अब आ गए हैं हम टाइप 4 में। टाइप 4 के क्वेश्चन थोड़े से अलग लेवल के होंगे, तो उसको भी हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इस टाइप 4 के क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर। उन्होंने पूछा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by 36, 48 and 64 leaves remainder 30, 25, 37, 53 respectively। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा ये क्वेश्चन घुमा देने वाला होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इन्होंने कहा है लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम जरूर निकालना। फिर उन्होंने कहा कि आपने ऐसा लिस्ट नंबर निकालना है जिसको जब मैं 36 से डिवाइड करूं तो वो हमें 25 दे, 48 से डिवाइड करूं तो हमें रिमाइंडर 37 दे, और 64 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमें 53 दे। जितने भी क्वेश्चन अभी हमने किए हैं लेवल 3 में और लेवल 2 में, उन सभी क्वेश्चन में या तो रिमाइंडर हमें पहले कहता था कि वो रिमाइंडर 0 देगा, या तो हमें कहता था कि रिमाइंडर 6 देगा या 5 देगा, बट कोई एक रिमाइंडर वो हमें देता था। यहाँ पे रिमाइंडर तो सभी के लिए अलग अलग आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। भले अगला क्वेश्चन आप करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें। इन क्वेश्चन को करने के लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है, उसको आप समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहले केस में जो डिवाइजर है वो क्या है? 36 और उसका रिमाइंडर कितना है? 25। अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूं 36 और 25 का, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है? 11। उसी तरह सेकंड केस में अगर 48 और 37 को मैं आपस में माइनस करूं, 48 माइनस 37, तो भी मेरे पास कितना आया माइनस करके? 11। वैसे 64 को अगर मैं माइनस करूं 53 से, तो यहाँ पे भी मेरे पास रिमाइंडर जो माइनस करके आ रहा है वो 11 ही आ रहा है। तो यहाँ पे आपका दिमाग घूमना चाहिए कि जब मैं सभी को डिवाइजर और रिमाइंडर से माइनस करता हूँ तो 11 ही आ रहा है हर किसी का। तो यहाँ पे जो ट्रिक है यहीं से शुरू होता है। आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना है तो ध्यान से देखिए। आपने यहाँ पे एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो मैं निकालना ही निकालना है, इसलिए एलसीएम आपने निकालना है किसका? 36 का, 48 का और 64 का। और जितना भी आपके पास एलसीएम आएगा उसमें से आपने 11 को माइनस करना है। ठीक है। तो एक चीज आपने इन क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हैं तो आप माइनस करके देखिए। माइनस करने के बाद अगर हर किसी का जो माइनस करने के बाद जो नंबर है अगर हर किसी का सेम आ रहा है तो हम उस केस में इस तरह से करेंगे। ओके, तो देखिए माइनस करने के बाद हमारे पास 11 आ रहा था, तो मैंने क्या किया? एलसीएम निकालने के बाद जो भी एलसीएम आएगा उस समय 11 को माइनस कर दिया। तो पहले मैं एलसीएम निकालता हूँ। इन सबका एलसीएम हम सेम मेथड से ही करेंगे। 36, 48 और 64। अब सभी ये 2 से कटने वाले नंबर हैं तो 2 से काटते हैं। 2 into 18 36, 2 to 4 2 4 8, 2 3 6 2 2 4। फिर हम आगे करते हैं 2 9 18, 2 12 24, 2 16 32। फिर हम आगे करते हैं 2 से कटता है क्या कोई? हाँ, तो यहाँ पे 9 एस सच आ गया। 2 6 12, 2 8 16। फिर यहाँ पे 2 से अभी भी नंबर करते हैं तो 9 को ऐसे लिख दो 3 6 2 4 8। क्या अभी भी 2 से कोई कटता है? हाँ, 4 कटता है तो 2 से काट दो 9 3 और यहाँ पे 2। अब 2 से कटने वाला कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं रह गया है, तभी हम 3 के पास जाएंगे। 3 3 9 3 1 3 2। अब देखो 3 और 2 दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर हैं, इसलिए अब हम आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो मेरे पास जो एलसीएम आया है वो कितना आया देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 बार आया है, तो मैं यहाँ पे 2 raised to power 6
और 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 3 का पावर 2। तो यहाँ पे मेरे पास आया 2 का पावर 6 होता है 64 और यहाँ पे 9। तो एलसीएम आया मेरे पास 9 4 36 3 9 6 54 57 576। ये मेरे पास क्या आया है एलसीएम। अब हमें निकालना क्या है, वो लिस्ट नंबर। तो लिस्ट नंबर कौन सा होगा, लिस्ट नंबर निकालने के लिए आपने 576 में से 11 को माइनस करना होगा और माइनस करने पर जो आ रहा है 6156 565। तो लिस्ट नंबर कौन सा है आपके पास, ऑप्शन सी 565। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं जिनमें रिमाइंडर अलग अलग। तो इस रिमाइंडर अलग अलग के क्वेश्चन वाले जो टाइप 4 के हैं उसका एक क्वेश्चन हम और करते हैं और देखते हैं आप लोग कर पाते कि नहीं। अगर आपको समझ में आ गया है तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे आप खुद ट्राई करें, पॉज कर दें वीडियो को और ट्राई करें। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी जो टाइप 4 का सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडेड बाय 48 60 72 108 140 गिव्स रिमाइंडर 38 50 62 98 एंड 100। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। उस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमने पहले ही बताया है कि आप पहले माइनस करके देखिए कि माइनस करके क्या सभी का एक जैसा नंबर आ रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे माइनस किया तो अब देखिए 48 में से मैंने जब 38 माइनस किया तो 10 आ रहा है। उस तरह 60 में से जब मैंने 50 माइनस किया तब भी मेरे पास 10 आ रहा है। 72 में से जब मैंने 62 माइनस किया मेरे पास 10 आ रहा है। उसी तरह जब मैंने 108 से 98 माइनस किया तब भी मेरे पास 10 आ रहा है। और इस तरह जब मैं 140 में से 130 माइनस करता हूँ फिर भी मेरे पास 10 है। अब देखिए यहाँ पे हर किसी का सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर है वो 10 आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर आएगा उसमें से 10 घटा देंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। किन किन का एलसीएम निकालेंगे, 48 का, 60 का, 72 का, 98 का एंड 130 का। सॉरी 98 का नहीं, 72 का हो गया, 108 का और 140 का। और जितना भी आएगा उन सबसे हम 10 घटा देंगे। तो चलिए हम एलसीएम निकालते हैं इनका कितना आता है। तो एलसीएम निकालते हैं पहले हम, उनको एज सच लिख लेते हैं पहले हम। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो 48 60 72 108 एंड 140 इनका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे 2 से कटते हैं तो पहले हम 2 से काटते हैं। तो देखिए 2 2 4 2 4 8 2 3 6 0 2 3 6 और यहाँ पे 1 गया तो 12 बन गया। 2 6 12 2 5 10 2 4 8 2 7 40। अब फिर हम 2 से कट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 15 30। अब यहाँ पे 2 18 36 2 2 4 2 7 14 और यहाँ पे 35। अब देखिए क्या अभी भी 2 से कोई कट रहा है, तो हमने देखा हाँ अभी भी 2 से कट रहा है। तो 12 कट रहा है तो और 18 भी कट रहा है तो 2 से कटते हैं। 2 6 12 यहाँ पे 15 और यहाँ पे अगर हम देखें 2 9 18 27 और यहाँ पे 35। फिर हम अगेन 2 से करते हैं। तो 2 3 6 15 यहाँ पे 9 27 और यहाँ पे 35। अब देखिए 2 से कोई नहीं करते तो हम 3 से पास जाएंगे। अब तो 3 से कौन कौन कट रहे हैं तो मुझे काटते हैं। तो 3 से अगर आप काटें तो 3 1 3 3 5 15 3 3 9 3 9 27 और यहाँ पे 35। अब भी 3 से बहुत से नंबर कट रहे हैं तो 3 से काटते हैं। तो 3 1 5 1 3 और 35। अब देखिए 3 से कटने वाला कोई नंबर नहीं रह गया है, सिर्फ 3 अकेला है तो आप उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, 5 के पास जाएंगे। तो 5 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे कितना आ गया 7। तो आपके पास एलसीएम आ चुका है। एलसीएम कितना है अभी आपके पास, तो 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4। 2 आया है आपके पास 4 बार और यहाँ पे 3 आया है आपके पास 3 बार
5 आया है एक बार और एक 7 आया है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 16, ये आ गया 27 और ये आया आपके पास 35। तो हम एक काम करते हैं 35 इंटू 16 कर लेते हैं। 35 इंटू 16 करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये 88 गया ऊपर, 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 8 48 प्लस 8 56, तो 560। अब यहाँ पे हम 560 इंटू 27 करेंगे। तो 560 इंटू 47 करते हैं और देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो देखिए 560 इंटू 27, मैं हमेशा 27 को सभी के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं सभी के साथ ही इनको मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि एक एक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 27 इंटू 0 27, 27 इंटू 6 अगर मैं करूं तो कितना आएगा देखिए, 6 7 42, 4 अगर ऊपर जाएगा तो 6 टू 12, 12 और 4 16, 162। तो 2 को ऐसे ही रखता हूँ, 16 ऊपर गया कैरी। अब 27 इंटू 5, तो 5 7 35, 135 प्लस 16, 6 5 11, 4 5 151। तो मेरे पास आया 15120। तो मेरे पास यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है इनका, 15120। तो एलसीएम हमारे पास आ चुका है, एलसीएम आया है 15120। तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास एलसीएम आ गया है 15120। तो अभी हमने क्या करना है, 15120, अब इनमें से हमने 10 माइनस करना है। तो नंबर क्या होगा हमारे पास, नंबर विल बी, वो नंबर कौन सा होगा, 15120 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 15110। तो ये हमारे पास आंसर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर बी जो है ये हमारा आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं पेपर में, तो आपने सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं जिनमें रिमाइंडर आपके पास अलग अलग है, तो सबसे पहले ये देखिए माइनस करके कि जो नंबर आ रहा है माइनस करके वो सभी का एक जैसा आ रहा है कि नहीं। तो हमने जब माइनस किया तो सबका माइनस जो है, वो माइनस वाला नंबर जो है सबका सेम आया 10। अगर सेम आ गया तो उसके बाद आपको समझ में आना चाहिए कि टाइप 4 का क्वेश्चन है, तो हमें एलसीएम निकालकर उसमें से 10 माइनस करना है। तो वही हमने किया और हमारे पास आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अभी हम आगे हैं टाइप 5 पे। अब टाइप 5 के जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये इन्होंने कहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और इस क्वेश्चन में जो ट्रिक यूज होने वाला है वो ट्रिक यूज होगा जो हम पहले पढ़े हुए हैं थोड़े से। आपको याद होगा कि हमने नंबर सिस्टम में सब्ट्रैक्शन मेथड और एडिशन मेथड वाले क्वेश्चन किए थे, इसमें हमें फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच विल बी गेट डिविजिबल बाय दिस, है ना। इस तरह के क्वेश्चन थे जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन मेथड किए थे। कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं भी है तो हम आज थोड़ा सा रिव्यू करेंगे उन चीजों को और फिर इन क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट गेट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 16, 24, 30 एंड 36। इस क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से समझ लें। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर बताओ जो 16 से, 24 से, 30 से और 36 से कट जाए। ठीक, तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज तो यहाँ पे याद रखनी है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि 16, 24, 30 और 36 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो वो सबसे लिस्ट मल्टीपल होगा, सबसे छोटा मल्टीपल होगा इन चारों का। मतलब इन चारों से अगर मैं डिवाइड करूं तो वो कट जाएंगे। अब क्वेश्चन मैंने ये भी पूछा था क्या वो अकेला नंबर है जो इन सभी से कटेगा, तो मैंने कहा था नहीं, वो अकेला नंबर नहीं है, पर वो सबसे छोटा मल्टीपल है। उससे बड़े भी बहुत सारे, यानी उसके एलसीएम के जो मल्टीपल्स होंगे वो भी इन सभी के कॉमन मल्टीपल होंगे। तो इसलिए आज हमें वो कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना होगा जो 5 डिजिट का होगा और इन सभी से कटता है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद हम एलसीएम का वो मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे जो 5 डिजिट का होगा। तो देखिए इन क्वेश्चन को करना कैसे।
जब भी फाइंड द लार्जेस्ट नंबर या फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं एलसीएम में, उन क्वेश्चन को किस तरह से करना है, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए उन क्वेश्चन के लिए, आज हम सीखेंगे। तो देखिए, इन क्वेश्चन में आपने सबसे पहला काम जो है, आपने क्या करना है, आपने एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम निकालना है, ये जो नंबर दे रखे हैं आपको, इनका एलसीएम निकालना है। आपने सबसे पहले यहाँ पे 16, 24, 30 और 36 का एलसीएम निकालना है। तो पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम देखिए यहाँ पे 16, 24, 30 एंड 36। तो एलसीएम के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे 2 रखा, तो 2, 8, 16, 12, 15 और यहाँ पे 18। फिर यहाँ पे मैंने 2 रखा, 2, 4, 8, 2, 6, 12, 15 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 2, 9, 18। अभी भी यहाँ पे दो नंबर ऐसे हैं जो 2 से कट रहे हैं, तो पहले उनको काटते हैं। 2, 2, 4, 2, 3, 6, 15 को एज सच और 9। अब 2 से कोई नहीं कटेगा, सिर्फ 2 अकेला है, इसलिए हम 2 नहीं रखेंगे, अब 3 के पास जाएंगे। 3, 2, यहाँ पे 3 एज सच आएगा, नहीं 3, 1, 3, 3, 5, 15 और यहाँ पे 3, 3, 9। अब देखिए 3 या 5, अभी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और सारे के सारे प्राइम नंबर है, इसलिए हम अपने प्रोसेस को यहीं पे रोकेंगे। तो हमारे पास एलसीएम यहाँ पे कितना आया वो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो एलसीएम आया है वो है 2, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बार आया है, और यहाँ पे 3 कितनी बार आया है, 2 बार, और 5 यहाँ पे 1 बार है। तो एलसीएम आया मेरे पास 16, 9 और ये 5, तो मेरे पास यहाँ पे आया 720। ये मेरे पास एलसीएम है। अब इन क्वेश्चंस में हमें अभी फाइंड आउट करना है 720 का वो मल्टीपल जो 5 डिजिट का, क्योंकि 720 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे 16, 24, 30 और 36 से कंप्लीटली कट जाएंगे, पर उसने कहा है 5 डिजिट वाला मुझे बताना, तो इसलिए हमें 720 का मल्टीपल चाहिए 5 डिजिट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 डिजिट, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 720 से। अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, ये हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है कि जब भी आपके पास कोई भी लार्जेस्ट नंबर पूछे तो आप उतने ही 9 लगा दो जितने डिजिट का आपको कहा है। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का है तो आप यहाँ पे 5 बार 9 लिखो, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपने इस लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को 720 से डिवाइड करना है, तो हम करते हैं। 3 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे हम 3 ही नंबर लेंगे, 999। अब 720 इंटू 1 रखेंगे क्योंकि 2 रखने पर ये बड़ा आ जाएगा 999 से। तो 720 हमने यहाँ पे रखा, माइनस किया और आंसर आया मेरे पास 9927972। यहाँ पे भी 9 उतरा, 2799। अब 720 में मैं यहाँ पे क्या रखूं, तो अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ तो ये बड़ा आ जाएगा, 7 रखता हूँ तो भी बड़ा आएगा, 5 रखता हूँ तो भी बड़ा, 4 रखेंगे तो भी बड़ा आएगा, 3 रखेंगे तो ठीक आएगा। तो 720 इंटू 3 रखते हैं, 3 रखने पर मेरे पास आया है 30326 3721। अब इसको माइनस करते हैं तो 9, 9 माइनस 6 3, 10 माइनस 1 6 और ये 9 मेरे पास अब उतरा। अब मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ, नहीं 9 रखूंगा तो ये बड़ा आ जाएगा, तो मैं 8 रखता हूँ। 8 रखूंगा तो मेरे पास आया 800, 8 2 16 57। अब इसको माइनस करते हैं, 9 9 6 3 और यहाँ पे 13 में से 639 है। अब देखिए कोई उतारने के लिए नहीं बचा है, तो हमारा रिमाइंडर 639 आ गया, क्योंकि ये रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर 720 से छोटा है। अब आपने क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना था लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि 16, 24, 30 और 36 से कट जाए। तो यहाँ पे हमने क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा जो भी रिमाइंडर आया। रिमाइंडर मतलब जो भी रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर जो होता है ये एक्स्ट्रा नंबर है, यानी ये जो है ये कट नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालने के लिए हम यहाँ पे 9 9 9 9 9 यानी 5 डिजिट नंबर में से 639 को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा हमारे पास, वो नंबर जो है वो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा
जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा 16, 24, 30 और 36 से। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9936 जी। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द लिस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे चीज नोट करिएगा, यहाँ पे वर्ड यूज किया है इन्होंने लिस्ट। लिस्ट की जगह कभी कभार ये स्मॉलेस्ट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट। ठीक, तो इन्होंने कहा कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। स्टूडेंट्स, जो हमने अभी अगला क्वेश्चन किया उसमें हमने फाइंड द लार्जेस्ट नंबर निकाला, और अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हमने लिस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। तो इन क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम किसका निकालेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे 12, 15 एंड 18 का। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं 12, 15 एंड 18 का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, 2, 2 6 12, 15 तो 2 से नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिखते हैं 2 9 18। फिर देखिए 2 से अभी भी 6 कट रहा है, तो 2 3 6, और यहाँ पे हमने 15 लिखा और 9। अब देखिए 2 से अब कोई भी नहीं कट रहा है, तो अब हम 3 से कट करेंगे, 3 1 5 और यहाँ पे 3। अब 1 5 3 आ गया। अगर इनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखें तो सारे के सारे यहाँ पे प्राइम नंबर। तो हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इनका जो एलसीएम आया हमारे पास वो आया है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और एक 5 आया है साथ में। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 4, 9 और 5, यानी एलसीएम आया 180। अब यहाँ पे जो 180 आया है ये तो 3 डिजिट का नंबर है, बट उन्होंने हमसे कहा है कि लिस्ट 5 डिजिट नंबर निकालो, यानी हमें 180 का वो मल्टीपल चाहिए जो 5 डिजिट का नंबर हो और छोटा हो। और 5 डिजिट का या तो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा या तो लार्जेस्ट, हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर चाहिए। तो इसके लिए हम सेम चीज वही करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखेंगे। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हम कैसे लिखेंगे ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखने के लिए आप 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद अब कितने नंबर रह गए, 4, तो उतने ही जीरो लगा, 1 2 3 4। तो ये बन गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इस स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को आप 180 से डिवाइड करें। अब 180 3 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे मैं 3 डिजिट का नंबर अगर लेता हूं तो ये 100 होता है, जो कि 180 से छोटा है, इसलिए मैं 4 डिजिट का नंबर ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे 100 की जगह 1000 लेता हूँ। अब 180 इंटू 5 अगर मैं करूं तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 900, और माइनस करने पर यहाँ पे आया 100। इस जीरो का अगर मैं नीचे उतारूं तो अब फिर ये बना 1000, और फिर 5 रखता हूं मैं यहाँ पे तो फिर से आया 900। तो यहाँ पे जो मेरे पास माइनस करके आया वो आया 100। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनिए कि पिछले क्वेश्चन में मैंने लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालने के लिए सीधे माइनस कर दिया था रिमाइंडर को। अब अगर मैं अभी भी सीधे माइनस करूं रिमाइंडर को, तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर बनेगा वो बन रहा है 9900, जो कि 4 डिजिट का नंबर है, बट इन्होंने हमें 5 डिजिट का नंबर निकालने को कहा है, यानी हमें 10,000 के साथ कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस कितना करेंगे, 100 तो हम सीधा प्लस नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा, बट रिमाइंडर को सीधे हम प्लस नहीं कर सकते। अब ये कितना प्लस करना है ये भी हमने पिछले क्लासेस में, नंबर सिस्टम की क्लासेस में पढ़ा था। तो चलिए उसको फिर से हम एक बार याद करते हैं। तो देखिए अब 10,000 के साथ हम माइनस तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें प्लस वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, यानी एडिशन वाला मेथड। और एडिशन के लिए हमें कितना ऐड करना है, वो हमें डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, डिवाइजर और रिमाइंडर को माइनस करके जो आएगा वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं डिवाइजर में से माइनस करूं तो मेरे पास 70 आता है, सॉरी 80 आता है। अगर मैं 100 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 80। 180 माइनस 100 करूं तो मेरे पास 80 आ रहा है,
तो यहाँ पे मेरे पास आया 10080। तो नंबर कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो एग्जैक्टली 12 फैक्टर रेटिंग से कट जाएगा वो है 10,080, 10080। अब ये भी याद रखिएगा, ये जो 1080 आया है ये 180 का मल्टीपल है। ये 180 का मल्टीपल है। मल्टीपल है मतलब ये इन सभी से कट जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये 180 का मल्टीपल है और ये सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर है जो 180 का मल्टीपल है। तो इस तरह से इस प्रकार के कोई भी अगर क्वेश्चन आया तो आप ये जान लीजिएगा ये टाइप 5 के क्वेश्चन है। और टाइप 5 के क्वेश्चन को किस तरह से आपने करना है, किस तरह से आपने अप्रोच करना है, वो आज हमने बता दिया। तो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके हमें प्लीज सपोर्ट करें ताकि आगे भी हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लेके आ सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।